1631 का साल था। मुगल बादशाह शाहजहां, एक विशाल और अमीर साम्राज्य के शासक, गहरे गम में डूबे हुए थे। उनकी प्यारी बेगम मुमताज महल बच्चे को जन्म देते हुए चल बसी। वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। दुख से बेहाल बादशाह ने एक ऐसा स्मारक बनाने की कसम खाई जो सबसे अलग होगा। यह स्मारक मुमताज के लिए उनके प्यार का प्रतीक होगा। यह उनकी खूबसूरती और नजाकत की निशानी होगा। इस तरह ताजमहल बनाने का सफर शुरू हुआ। इसे पूरा होने में 2 दशक से ज्यादा और हजारों मजदूरों की मेहनत लगी। आगरा, भारत में स्थित यह शानदार मकबरा अमर प्रेम का प्रतीक बन गया। इसने आने वाली सदियों तक दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया। ताजमहल आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है। हर साल लाखों लोग इसकी भव्यता देखने आते हैं। वे उस प्रेम कहानी की गूंज सुनने आते हैं जिसने इसे बनाने के लिए प्रेरित किया। मुमताज महल सिर्फ शाहजहां की फेवरेट वाइफ नहीं थी। उनके नाम का मतलब है ज्यूल ऑफ द पैलेस। वो अपनी इंटेलिजेंस, काइंडनेस और ब्यूटी के लिए जानी जाती थी। वो बादशाह की एक ट्रस्टेड एडवाइजर थी। मुमताज महल उनके साथ मिलिट्री कैंपेन्स में जाती थी और कोर्टली अफेयर्स में एक्टिव रोल निभाती थी। शाहजहां और मुमताज महल का प्यार लेजेंडरी था। उनके जाने के बाद बादशाह और पूरे एम्पायर में एक खालीपन आ गया। इसलिए ताजमहल सिर्फ एक टूम नहीं बना, यह संगमरमर में एक कविता बन गया, एक प्यार का टेस्टामेंट जो मौत के पार चला गया। इसने मुमताज महल को अमर कर दिया। उनकी याद हमेशा के लिए जीवित रहेगी। ताजमहल यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर बड़े ही शानदार तरीके से खड़ा है। यह जगह सोच समझकर चुनी गई थी। यमुना नदी मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग थी। यह जीवन का स्रोत और शक्ति का प्रतीक थी। ताजमहल नदी के पानी में अपनी परछाइयों के साथ नदी के दृश्य का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इस जगह का सामरिक महत्व भी था। यह आगरा किले के पास था, जो मुगल बादशाहों की मुख्य गद्दी थी। इस निकटता ने शाहजहां को अपनी प्रेमिका के मकबरे के निर्माण पर नजर रखने की अनुमति दी। ये उनके नुकसान की याद भी दिलाता था। इस प्रकार ताजमहल प्यार और दुहक के मिश्रण का एक मार्मिक प्रतीक बन गया। ताजमहल एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। इसमें पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन डिजाइन एलिमेंट्स का परफेक्ट मेल है। स्टाइल्स का ये मेल ब्रेथ टेकिंग और यूनिक दोनों है। ये मौजोलियम पूरा व्हाइट मार्बल से बना है। ये मार्बल 200 मील दूर से लाया गया था और आगरा तक 1000 हाथियों ने इसे ढोया था। मेन डोम, जिसके साथ 4 मिनरेट्स हैं, इंजीनियरिंग का कमाल है। दीवारों पे इंट्रिकेट कैलीग्राफी प्रेशियस स्टोन्स से बनी है जो मार्बल में जड़े हुए हैं। गार्डन्स जो ट्रेडिशनल मघाल चारबाग स्टाइल में हैं, पैराडाइज के सिंबल्स हैं। हर डिटेल, छोटे से फूल से लेकर बड़े आर्चवे तक, ताजमहल बनाने में लगे मेहनत को दिखाता है। 5वां भाग, पत्थरों में उकेरा गया प्रतीकवाद। ताजमहल की भाषा को समझना। ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, यह वास्तुकला की भाषा में लिखी एक कविता है। इसकी ऊंची मीनारों से लेकर इसके जटिल बगीचों तक हर तत्व अर्थ से भरा है। सफेद संगमरमर पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक है, जबकि बगीचे स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 मीनारें बिल्कुल सम्मित दुनिया के 4 कोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। गुंबद खुद स्वर्ग की ओर पहुंचता हुआ आत्मा के परलोक के द्वार का प्रतीक है। कुरान से ली गई जटिल सुलेख भगवान के प्यार और दया की बात करती है। यहाँ तक कि एक ऊंचे चबूतरे पर इमारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है, जो इसे सांसारिक क्षेत्र से ऊपर और दिव्य के करीब ले जाता है। इसलिए ताजमहल एक बहुस्तरीय कृति बन जाता है, जिसकी सुंदरता गहरे आध्यात्मिक प्रतीकवाद से जुड़ी हुई है। 6ठा भाग, समय की फुसफुसाहटें। ताजमहल के किस्से और कहानियां। सदियों से ताजमहल के आसपास किस्से कहानियां उभरती रही हैं, जो इसके रहस्य को और बढ़ाती हैं। इनमें से सबसे मशहूर है काले ताज की कहानी। इस कहानी के अनुसार शाहजहां ने यमुना के दूसरे किनारे पर ताजमहल की एक प्रतिकृति बनाने की योजना बनाई थी। यह दूसरा मकबरा काले संगमरमर से बना होता और एक पुल के द्वारा सफेद ताज से जुड़ा होता। यह शाहजहां का आखिरी विश्राम स्थल होता। एक और कहानी है कि शाहजहां, जिसे उसके अपने बेटे ने आगरा किले में कैद कर दिया था, वो अपनी प्रेमिका की कब्र को एक खास हीरे के माध्यम से ही देख पाता था। कहा जाता है कि यह हीरा ताजमहल के प्रतिबिंब को बड़ा कर देता था। सच हो या ना हो, ये कहानियां ताजमहल के इतिहास में एक रहस्य की परत जोड़ देती है।
ये मुमताज महल के लिए शाहजहां के प्यार की गहराई और उनकी प्रेम कहानी की शाश्वत शक्ति को उजागर करती है। 7वां भाग, समय में लिखी एक विरासत। ताजमहल का स्थायी आकर्षण। ताजमहल सदियों से दिलों और दिमागों को मोहित करता आ रहा है। इसकी तस्वीर को अनगिनत बार दोहराया गया है, पोस्टकार्ड, पेंटिंग और यहाँ तक कि टैटू पर भी। इसने दुनिया भर के कवियों, लेखकों और कलाकारों को प्रेरित किया है। ताजमहल का स्थायी आकर्षण न केवल इसकी सुंदरता में है, बल्कि उन सार्वभौमिक भावनाओं में भी है जो इसे उजागर करता है। प्यार, बिछड़ना और कुछ असाधारण बनाने की इच्छा सभी पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। ताजमहल सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार करता है, प्रेम, सौंदर्य और कलात्मकता की एक सार्वभौमिक भाषा बोलता है। यह मानव रचनात्मकता की शक्ति और मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। भाग 8, संगमरमर से परे। ताजमहल का प्यार और शांति का संदेश। ताजमहल सिर्फ प्यार का एक स्मारक नहीं है, यह शांति का प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर संघर्ष और विभाजन से टूट जाती है, ताजमहल सुंदरता की एकजुट शक्ति और साझा मानवीय अनुभव के महत्व की याद दिलाता है। इसका अस्तित्व प्यार की सीमाओं को पार करने और अविश्वसनीय समर्पण के कार्यों को प्रेरित करने की शक्ति का प्रमाण है। ताजमहल का संदेश सद्भाव, सहिष्णुता और सभी के लिए सम्मान का है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम अपनी साझा मानवता और प्रेम और करुणा की क्षमता से एकजुट हैं। भाग 9, एक अमर प्रमाण। 21वीं सदी में ताजमहल। सदियों पुराना होने के बावजूद ताजमहल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। आज जब हम नई चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, ताजमहल हमें प्यार की शाश्वत शक्ति की याद दिलाता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के महत्व को और हमारी दुनिया में शांति और समझ के लिए प्रयास करने की आवश्यकता को। जैसे ही हम इसके वैभव पर अचंभित होते हैं, आइए हम उस कालातीत संदेश पर भी विचार करें जो इसे दर्शाता है। ताजमहल हमें समझ के पुल बनाने के लिए प्रेरित करे, सभी रूपों में प्यार को संजोने के लिए और ऐसी दुनिया के लिए काम करने के लिए जहां शांति और सद्भाव कायम रहे। कवि रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, ताजमहल समय के गाल पर एक आंसू है, प्यार की स्थायी शक्ति का एक कालातीत प्रतीक।